नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पगबंधन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के इस ज्ञान गंगा के अमृतमय कथा श्रवण करते हुए हम चतुर्थ स्कंद के लगभग उत्तरार्ध में हैं। कल तक की प्रसंग में हमने महाराज पृथु का विशाल चरित्र के विषय में हमने वर्णन किया, जिनकी यज्ञ में भगवान स्वयं प्रकट हो गए और जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने वहाँ पर घोड़ा चुराया था, उनके पुत्र के द्वारा उनको लेकर के उनके ऊपर विजय प्राप्त करके ले आने में सफल हुए। इसलिए पुत्र का नाम ही विजिताश्व रखा गया। इसका भी हमने चिंतन मनन किया और उसके पश्चात भगवान वहाँ पर प्रकट होकर के इंद्र और पृथु के साथ में उन्होंने संधि करा दी। इसका भी हमने चिंतन मनन किया था। अब आज वहीं से हम कथा आगे बढ़ा रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को ये प्रसंग श्रवण करा रहे हैं, उधर सूत जी सौनकादि ऋषियों को, और यही प्रसंग सुखदेव जी महाराज उधर राजा परीक्षित को गंगा तट में कथा श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी एकदासीन् महाशत्र दीक्षां तत्र दिवोकशां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तमाम्। एक समय पृथु ने महाशत्र का संकल्प किया। देव ऋषि महर्षि राजर्षि सिद्ध गंधर्व सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया। सभी वहाँ पर एकत्रित हुए। सभी का यथोचित उन्होंने सम्मान किया, सत्कार किया और सभी को कहा कि मैं चाहता हूँ प्रजा धर्म की अनुसरण तन मन धन से करे। राजा कर लेकर के प्रजा को धर्म में प्रवृत्त नहीं करावे तो दोनों लोक अर्थात यह और परलोक दोनों ही अपयश का भागी हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मस्व शिक्षयन् प्रजानं समलं भुंक्ते भगं च स्वं जहाति स। उस राजा की ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपने प्रजा को ये दे रहे हैं कि अचानक आकाश मंडल से मानो चारों वेद मूर्तिमंत मानव के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए, जो सनक आदि वहाँ पर उपस्थित हुए। और कहते हैं कि बेन को छोड़ करके मनु ध्रुव पितामह अंग प्रहलाद बलि सभी ने भगवान की आराधना कर उनको प्राप्त की। गंगा जैसे पाप को धो देती है, वैसे भगवत चरण कमल के ध्यान से अंदर की कलमश धुला जाता है। भगवान में रम गया हुआ मन इस तरीके से भगवत प्राप्ति के लिए सहज और सरल बन जाता है। तो संसार का क्लेश नष्ट हो जाती है और इन सांसारिक जितने भी वासनाएं वो सभी के सभी छूटता ही जाता है। और मेरी पूजा उन्हीं का अनुसरण करें, अर्थात हे प्रजा आप सभी उन्हीं का अनुसरण करें। गौ ब्राह्मण की निरंतर सेवा करें। पृथु के वचन से उपस्थित सभी वहाँ पर प्रसन्न हुए। सभी ने शिरोधार्य किया, आप धन्य हैं, हम कृतार्थ बने। बेन का भी उद्धार आपने की, क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहे उसके पश्चात और हमारे आनंद को सीमा नहीं रही। इस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया। नमो विशुद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य विभर्ति
प्रसीदम स्वतेजसा, जो ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय तथा क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण का पालन कर जगत की रक्षा करते हैं, उन सत्व मूर्ति को हम प्रणाम करते हैं। इस तरीके से उन्होंने सभी प्रजाओं को धर्मोपदेश दिया। और मैत्री जी आगे वर्णन करते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार सभा में राजा के वचनों को सुनकर के सभी जय जयकार कर ही रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी सनक आदि आकाश मार्ग से उस सभा में आए, जैसे कि बंदीजनों ने पहले ही पृथु की प्राकट्य में उन्होंने स्तुति गाए थे, उसी क्रम में ये यहाँ पर पहुँच गए। जनेषु प्रगृणेत स्वेशं पृथुं पृथुल विक्रमं तत्रोपजग्मुर्मूर्तया चत्वार सूर्यवर्चसा, सूर्य के किरण के समान हो तेजस्वी, क्योंकि साधु संतों का जो आभा मंडल होती है, भगवत चिंतन मनन करते करते उनकी तेज भी भगवत विग्रह स्वरूप के आभा मंडल में वो तेज उद्भाषित हो जाती है। इसलिए जो सात्विक, जो सद्धर्म में चलने वाले हैं, उनको उनका चेहरा ही हमेशा हमेशा इसी प्रकार की होती है। जो असत मार्ग में चलने वाले, झूठ कपट छल कपट ये सब चीज़ करने वाले की चेहरा में वो स्वरूप दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ इसी का वर्णन कर रहे हैं, साक्षात सूर्य मंडल की किरण के स्वरूप ये थे, ऐसा प्रतीत लग रहा था। और राजा ने, पृथु महाराज ने उनको सुवर्ण सिंहासन में रख करके पाद्य अर्घ आचमन आदि से विधिवत उनकी पूजन की और कहा कि आपके दर्शन से निर्धन धनवान हो जाते हैं, और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसकी कृपा से आप यहाँ पर पधारे। तम विप्रपादोदक करदमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। न विप्रपादोदक करदमानि कहा गया है वो घर नहीं होकर के श्मशान तुल्य है, जहाँ वेद पाठी ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन कभी नहीं हुआ हो। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके कभी कभार मंत्रोच्चारण करानी चाहिए, घर में हवन आदि करनी चाहिए, कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए, नहीं तो घर नहीं होकर के श्मशान भूमि माना गया है। जहाँ पर वेद ध्वनि जिस घर में नहीं होती है, स्वाहा स्वधाकार की कोई मंत्र उच्चारण नहीं होती, वो घर नहीं होकर के श्मशान भूमि बताया गया है। आप तो आत्माराम है, आपका क्षेम कुशल क्या पूछूं। ये दुखमय इस संसार से भगवान की प्राप्ति का साधन आप बताइए। इस तरीके से अंततोगत्वा पृथु महाराज ने सनकादियों को प्रणाम निवेदन करके इस तरीके से प्रश्न पूछा। संपृक्षे भव एतस्मिन् क्षेमः केनञ्जसा भवेत्, किससे कल्याण हो, यही आप बताइए। तब सनकादियों ने उनके स्वागत सत्कार स्वीकार करके कहने लगे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सत्पुरुषों का संग श्रोता वक्ता दोनों का कल्याण हो जाता है। संगमा खलु साधूनाम वयो येषां च सम्मतः, समय निकाल करके प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। सत्संगम सेवधीनृणाम, निरंतर सत्संग करना चाहिए। सत्साहित्य का, आर्ष ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। यही जीवन का श्रेयस करके साधन है। इन साधन और स्रोत को जितना बन सके अपने प्रयोग में ले आना चाहिए, यही जीवन का सार भी है। शास्त्रों में भगवत प्राप्ति का साधन देह गेह की आसक्ति का त्याग बताया गया है। अब यहाँ शनक आदि उपदेश दे रहे हैं, देह और गेह की आसक्ति का त्याग ही भगवत प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है, और यही नहीं छूटती है। देह की आसक्ति नहीं छूटती है और गेह की आसक्ति भी नहीं छूटती है। गेह से अपना घर ही नहीं, सारा कुल कुटुंब खानदान का ही इसमें आ जाता है। तो भगवान में निश्चल भक्ति, भगवत कथा श्रवण से प्राप्ति होती है। एकांत में यम नियम पालन करें, कीर्तन करें, जप करें, तब सर्वत्र भगवत दृष्टि के आविर्भाव हो जाती है। फिर शनैः भगवत के अपने आत्मा में ही उनका साक्षात्कार हो जाती है। विषय पुरुष का त्याग
करने से, देह गेह की आसक्ति त्याग करने से ये सब चीज़ धीरे धीरे अपने हृदय मानस पटल में स्वतः आविर्भाव होने लग जाती है। आप तो भगवान के अंश, उन्हीं के चरण का आश्रय से भवसागर आप पार करें। सनत कुमार का उपदेश से पूर्ण विरक्ति इधर पृथु महाराज को हुआ और घर में अतिथि समान रहने वो लगे। और उनके 5 पुत्र थे, जिनके पहला जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र था विजिताश्व, जिन्होंने इंद्र ने चुराया हुआ घोड़ा को विजिता अश्व ले आने में सफल हुए थे, इसलिए उनका नाम विजिताश्व पड़ा था। दूसरे का नाम धूम्रकेश, तीसरा आर्यक्ष, चौथा द्रविण और 5वां दृक् नाम का पुत्र थे। उनका कीर्ति श्री राम की तरह सबके कानों तक पहुंचा। अर्थात पृथु महाराज की जो कीर्ति थी, यश थी, वो सर्वत्र जैसे राम जी ने अपना कीर्ति फैलाया था, उसी प्रकार इनकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई। प्रविष्टा कर्णरंध्रेषु स्त्रीणाम राम शतामिव, राम जी की जैसे इनकी कीर्ति फैली। मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं, विदुर जी, एक दिन पृथु ने वार्धक्य का विचार कर पुत्र विजिताश्व को मंत्रियों के परामर्श कर राज्याभिषेक कर दिया। उसके पश्चात पत्नी सहित वो वन में चले गए। वानप्रस्थ का नियम से कंदमूल फल आहार करके तप करने लगे। भूमि में शयन, सूखे पत्ते ग्रहण करना, वायु गर्मी में पंचाग्नि, वर्षा में वृष्टिपात में बैठ करके तपस्या करना, शिशिर में आकंठ मग्न जल में खड़े होकर के तपस्या करना। इस तरीके से उन्होंने तपस्या को एकदम गंभीर रूप से आगे बढ़ाए। आराराधि यशो कृष्ण आचार तप उत्तमम, इस तरीके से उन्होंने भगवान की निरंतर उपासना की, उत्तम तप प्रारंभ किया। आध्यात्मिक योग का अंततोगत्ता उन्होंने आश्रय लिया। प्राणापान को मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान, मणिपुर, नाभि, अनाहत, विशुद्ध से आज्ञा चक्र में ले गए। और उसके पश्चात पंचतत्व पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, प्रकृति में वह ब्रह्म में लीन। फिर उसके पश्चात शरीर चेतन शून्य हो गया और पृथ्वी पर वह अंततोगत्वा गिर पड़े। अर्थात अपने आप को प्राणरंध्र वायु को आज्ञा चक्र से लेकर के सारा पंच तत्वों को विलय करके इस तरीके से अपने प्राण को उस तरीके से उन्होंने विलय की और अंततोगत्वा उनका शरीर पृथ्वी में गिर पड़ा। अर्ची ने पति का चिता पर स्नान कर जलांजलि प्रदान की और चिता की 3 बार उन्होंने परिक्रमा करके फिर उन्हीं के साथ में अग्नि में प्रवेश की। सती हो गई। देवता देवी ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। सुंदर विमान में बैठा कर अंततोगत्वा पृथु और अर्ची को ये दोनों ही वैकुंठ गमन हुए। पृथु का इस दिव्य चरित्र सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। यईदम सुमहत पुण्यम श्रद्धया विहितः पठेत श्रावय शृणुयाद वापि स पृथु पदवीमियात। ऐसा पृथु का महान चरित्र है। 4 वर्णों का कल्याण, अपुत्र पुत्रवान, निर्धन धनवान, मूर्ख ब्रह्मज्ञानी, धन कीर्ति आयु तथा स्वर्गाधिकारी प्राप्ति हो जाती है पृथु चरित्र श्रवण करने से। विजय की इच्छा से करे तो विजयी। और अंतिम में पृथु चरित्र को एक श्लोकों से पुष्पिताग्र छंद से पुष्पांजलि देते हुए मैत्रेय जी इस कथा को पूर्ण विराम कर रहे हैं। पृथु चरित्र को अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथु चरित्र प्रथम येन विमुक्त संग भगवती भवसिंदुपोतः पादे सच निपुणं लभते रति मनुष्य। जो श्रद्धा भक्ति से इस चरित्र का पाठ अनुदिन करता है अथवा व्याख्या करता है, वो भगवान में दृढ़ अनुराग प्राप्त कर लेता है। ऐसी पृथु महाराज को हम भी जय जयकार करते हुए इस कथा को, पृथु चरित्र को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए श्री पृथु महाराज की जय। आगे मैत्रेय जी वर्णन करते हैं। अब इसके पश्चात हे विदुर जी, यहाँ से अवस्कंद के अंतिम क्षण तक अर्थात स्कंद के पूर्ण होने तक मोक्ष प्रकरण है। यह 8 अध्यायों से वर्णित है।
ये अष्टदा प्रकृति स्वरूप है। नवदा भक्ति मध्य जो 8 अष्टदा प्रकृति है, ये इसी का ही प्रतिनिधित्व ये मोक्ष प्रकरण के रूप में 8 अध्याय से यहाँ पर वर्णन है। क्योंकि हमने चतुर्थ स्कंद धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 प्रकरणों में विभाजित करते हुए इनकी सब अलग अलग ढंग से हमने व्याख्या करते आए हैं और यहाँ से मोक्ष प्रकरण प्रारंभ हो रही है। विदुर जी से कहते हैं, विजितासो धीराजासीत पृथुपुत्र पृथुस्रवः यवीयभ्यो अदात काष्ठः भातृभ्यो भातृवत्सलः। ये पृथु के ज्येष्ठ पुत्र विजितास्व चक्रवर्ती राजा हुए। उनके 4 छोटे भाई थे जिनका अर्यक्ष, धूम्रकेशु, वृक और द्रविड़ ये 4 देशों का राजा उन्होंने बनाया, 4 दिशाओं के राजा बनाया। और विजिताश्व का दूसरा नाम था अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान कैसे पड़ा? इंद्र से अंतर्ध्यान की इन्होंने विद्या सीखी थी, इसलिए अंतर्ध्यान भी इनका दूसरा नाम था। और विजिताश्व के 2 पत्नी हुए। प्रथम शिखंडी से पावक, पवमान, सूची ये 3 पुत्र हुए। दूसरी नवस्वती से हविर्धान के यहाँ 6 पुत्र हुए। बरिशी जिनका नाम बरिषद, गया, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। और सबसे बड़ा बरहिषद अष्टांग योग तथा कर्मकांडी थे। और उन्होंने पूर्वाग्र पुरुषों को भिक्षाकर इतने यज्ञ किए कि उनका नाम भी पड़ गया प्राचीन बरही। और ये प्राचीन बरही ने समुद्र पुत्री शतद्रुति से इन्होंने विवाह की और इनके गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। और ये 10 पुत्र ही आगे जा करके प्राचीन बरही के पुत्र होने से इनके नाम प्रचेता गण से कहे गए। और ये सभी के सभी ध्रुव वंशी थे। अच्छा, ध्रुव जी के ही वंश के अनुयायी थे। और ये प्रचेताओं का अब यहाँ पर वर्णन प्राचीन बरही का वर्णन आगे कर रहे हैं, जिनको रुद्र भगवान रुद्र देवता प्रकट होकर के उन्होंने उपदेश दिया था। इनका वंश का वर्णन, इनके चरित्र का वर्णन आगे कर रहे हैं। प्रचेताओं का जब सृष्टि विस्तार का आज्ञा पिता ने दी तो ये सब पश्चिम दिशा में स्थित सरोवर में 10,000 वर्ष तप करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले तो क्योंकि तपस्या से शक्ति प्राप्ति होती है और शक्ति जब आर्जित हो जाए तब प्रजा के विस्तार करने में सक्षम हो जाएंगे। यही सोच करके उन्होंने तपस्या की आज्ञा लेकर के निकल पड़े। जहाँ श्री रुद्र जी ने प्रचेताओं को दर्शन दे करके 36 श्लोकों से उपदेश दिया, जिसको रुद्र गीता के नाम से पुकारा जाता है। भागवत में रुद्र गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से इनकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। और इसकी एकांत में जब से पाठ से सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। प्रचेताओं ने इसी का पाठ करते हुए 10,000 वर्ष पानी के अंदर में रह करके उन्होंने तपस्या की। प्रथम श्लोक से भगवान का उत्कर्ष का वर्णन, आनंद सत्ता के लिए भगवान को नमस्कार किया गया है। 2 श्लोकों से अंतकरण के अधिष्ठात्रा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्र का उन्होंने नमस्कार किया हुआ है। और जो दूसरा श्लोक है, नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय सरोचिसे। और आगे जो 7 श्लोक से है, 7 श्लोक में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, सोम तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप से भगवान के स्तवन किया हुआ है, अभिवादन किया हुआ है। आगे 9 श्लोकों से भगवान के दर्शन की प्रार्थना की हुई है। और 15 श्लोकों से भगवान के दुर्लभता, सत्संग की महिमा, अनुग्रह, तत्वज्ञान और भगवान से प्राप्ति ये वर्णन है। और बाकी जो 2 श्लोक है अंतिम के, वो जगत की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है रुद्र गीता में। और इदम यह कृत्य को उत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वित श्रृणुया श्रावयेद मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधन ही। ये अंतिम श्लोक में इस तरीके से प्रार्थना की गई है। और इसकी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्रद्धा भक्ति से पाठ श्रवण जो करते हैं या सुनते हैं और कर्म बंधन से मुक्ति उनको प्राप्ति हो जाती है। प्रचेताओं ने यही रुद्रगीत का आश्रय लेकर के नारायण सरोवर में तप किया। 13 करोड़ जप करने से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाती है। शास्त्रों में कहा हुआ है, क्योंकि हमारा जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली 12 ही घर होते हैं। 12 घर के लिए 12 करोड़ और एक
करोड़ और जप करने से साक्षात भगवान के दर्शन उन्हें प्राप्ति हो जाती है। आगे मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि प्राचीन बरही को पुरंजन कथा द्वारा नारद का तत्वोपदेश का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब ये प्रचेताओं का प्रसंग अब आगे आएगा, और प्रचेताओं के जो पिताजी थे प्राचीन बरही, ये बड़े कर्मकांडी थे। इन्होंने कुश बिछा करके यज्ञ किए हुए थे, और यज्ञ के माध्यम से इन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि ये पशु यज्ञ भी करते थे। तो इसीलिए नारद जी ने कहा कि इनका उद्धार करना चाहिए। इसलिए नारद जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और नारद जी ने इनको उपदेश दिया, जिसके द्वारा इनको वैराग्य हुई, और प्रचेताओं को अपने पुत्रों को राज्यभार दे करके अंततोगत्वा इन्होंने प्रायश्चित करके अपना भगवत साधना करने में सफल हुए। अंतिम क्षणों में नारद जी गुरु बन करके वहाँ पर पहुँचे। इसी का प्रसंग में उन्होंने समझाने के लिए, क्योंकि जो किसी में हठ योग करने वाले व्यक्ति हैं उनको लाक्षणिक ढंग से समझाना चाहिए, और सीधे सीधे बात बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आती है। प्राचीन बरही को इसलिए पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से उनको यहाँ पर समझाया गया है। और ये कुल 25 से लेकर 29 अध्याय तक ये पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है। इसमें प्राचीन बरही को नारद जी ने आध्यात्मिक उपदेश दिया है, और नारद जी प्राचीन बरही के यहाँ पहुँचे। दोनों ने अभिवादन किया एक दूसरे के प्रति। राजा कर्मकांड में आसक्त थे, आध्यात्म में नहीं थे। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति ही शांति है, नहीं तो अशांति है। कल्याण चाहते हो तो चित्त शुद्धि करके एकांत में प्रभु भजन करना चाहिए। इसी क्रम में नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान वहाँ पर आरंभ किया। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासमुं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोध गदितो मम। नारद जी यहाँ पर कहते हैं, हे राजन, एक पुरंजन नाम का राजा था, वह जीवात्मा का प्रतीक है। अब ये समझते जाना चाहिए इसकी। पुरंजन नाम का राजा वो स्वयं जीवात्मा है। हर कोई जीवात्मा पुरंजन है। जितने भी मनुष्य हैं सभी पुरंजन हैं। और उसका अभिज्ञात नाम का एक मित्र था, वो ईश्वर है। हमारे अंदर में जो आत्मा है वो अभिज्ञात है, और जिसे पहचान, हम आत्मा को कोई जिन्होंने पहचान लिया तो आत्मा साक्षात्कार कर लेता है। जो पहचान नहीं कर पाते हैं वो आत्मा साक्षात्कार से विमुख हो जाते हैं। तो इसलिए हम गाड़ी जीवात्मा, यात्री परमात्मा चालक हैं। यात्री सो सकता है लेकिन परमात्मा नहीं सोते हैं। अभिज्ञात ने हर तरह से समझाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। पुरंजन ने अपने रहने का योग्य स्थान ढूंढा, और ढूंढते हुए गया, कहाँ जाए, किस क्षेत्रों में जा करके रहे। अंततोगत्वा उसने पृथ्वी तल को ही अपना रहने का उचित स्थान उसने देखा। इसलिए हिमालय से दक्षिण भारत खंड में 9 द्वार का नगर उपयुक्त सोच करके वहीं पर रहने का उसने निर्णय किया। स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वाथ सानुसो ददर्श द्वारभीरपुरम लक्षित लक्षणाम। और 9 दरवाजे का नगर में उसने प्रवेश किया। ये मानव शरीर ही 9 दरवाजे का नगर है। ये मानव शरीर का प्रतीक है। मानव शरीर में 9 तो द्वार होते हैं, और ऊपर में 7, नीचे 2। 9 द्वार का ही शरीर है हर जीवात्मा का जो स्वरूप है। 9 द्वार का ही शरीर है। और यह नगर अत्यंत सुंदर बर बगीचे, जलाशय आदि से पूर्ण है। और उस नगर में अत्यंत सुंदरी स्त्री से उनका भेंट मतलब मिलना हुआ, जो 5 सिर वाला एक सर्प उसे रक्षा करने वाला था। ये पुरंजन उसमें मोहित हो गया। वह स्त्री बुद्धि के प्रति 5 फण ही पंच इंद्रिय है। पुरंजन ने परिचय मांगा, स्त्री से परिचय दे नहीं पाई। यथा
त्वं कंजपला साक्षी कस्यामिह कुतः सती इमामुपः पुरीं भीरो किं चिकीर्षसि संसमे। उन्होंने परिचय मांगा। परिचय मांगा कि कातुम कंजलम कंजपशा पला साक्षी कश्यामिह कुतः सती इमाम उपपुरीं भीरो किम चिकीर्षसि संसमे। आप कौन हो, कहाँ से आई हो, सौंदर्य बड़ा आकर्षक है, लक्ष्मी हो या सरस्वती हो, मेरे साथ आप विवाह कर इस पुरी में रहो। परिचय तो दे नहीं पाई, परंतु उन्होंने उनको आनंद देने की वचन उन्होंने प्रदान की। और वैसे भी कहा जाता है पशु तो भेद बुद्धि करते हैं, अर्थात अपने ही सजातीय के प्रति पशु संलग्न हो जाते हैं। कुल गोत्र का विचार किए बिना स्त्री से उन्होंने अंततोगत्वा शादी किया। पुरंजन उसी स्त्री के पीछे इतना लगा, कुछ विचार ही नहीं किया, इतना आसक्त हुआ। खाता पिता साथ साथ में, यथा क्वचित गायाति गायंतम रुदंत्या रुदती क्वचित क्वचित हसंत्या हसती जल्पन्तात अनुजल्पति। और वो गाने पर गाना गा लेता था, रोने पर रो लेता था, हंसने पर हंसता था, बोलने पर बोलता था। बुद्धि प्रत्येक मानव की इसी प्रकार नचाती है, क्योंकि वो स्त्री स्वयं बुद्धि थी। बुद्धि इसी प्रकार हमें नचाती है। अपना सारा ज्ञान राजा ने गवाकर उसी स्त्री की क्रीड़ा मृगसा बन गया। क्लैव्यात क्रीड़ा मृगो यथा। इस तरीके से उसी बुद्धि के साथ में, उसी स्त्री के साथ में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। आगे नारद जी कहते हैं, हे प्राचीन बरी राजन, आगे की प्रसंग में कहते हैं कि राजा पुरंजन शिकार खेलने के लिए वन में जाना और रानी का कुपित होने का प्रसंग है। रानी अर्थात वही बुद्धि है। और एक दिन ये पुरंजन राजा हाथ में धनुष बाण लेकर के शीघ्रगामी रथ पर शिकार खेलने पंचप्रस्थ वन में गया। पंचप्रस्थ अगमद वनम, इस अघोर वन में वो चला गया रानी को छोड़ करके। रानी के ही संतुष्टि के लिए वो इस तरीके से गया था। आशुर वृत्ति से, निर्दयता से सस मृग आदि का उसने वध किया। उसको थकावट लगा, भूख प्यास से व्याकुल होकर के अंततोगत्वा घर के लिए प्रस्थान किया। और भोजन से विवृत होकर के रानी को उसने ढूंढा। और जैसे उसने ढूंढा तो रानी तो वहां पर थी नहीं, उसने देखा नहीं, व्याकुल हुआ, क्योंकि स्त्री न रहे तो रथ की पहिए हैं स्त्री, यदि नहीं रहे तो कैसी स्थिति रहती है। यदि न स्याद गृहे माता पत्नी वा पति देवतः व्यंगे रथ इव प्राज्ञ को नामाशित दीनवत। इनकी तो पहिए हैं, वो नहीं हो तो घर में घर सुना ही रहता है। अंत में अंतपुर की स्त्रियों और सेविकाओं से उन्होंने पूछा। सेविकाओं ने कही कि आपकी रानी के अंदर की बात तो हम नहीं जानते हैं, परंतु आज नाराज होकर के बिना बिस्तर जमीन पर पड़ी है। जमीन में क्रोधित होकर के, कुपित होकर के पड़ी हुई है। नरनाथ न जानीमः स्वत्प्रियः यद वयवस्यति भूतले निरविस्तारे शयानम पश्य शत्रुहन। राजा घबरा गए। समीप जाकर के उन्होंने अनेक अनुनय विनय किया, मनाने लगे। अंत में उसकी पैर छू करके गोदी में उन्होंने बैठा लिया और फिर कहा, पस्पर्शा पाद युगल आहा चोत्सांग लालिताम। हे सुंदरी, क्रोध को साम्य करो, मैंने गलती की, तुम्हें पूछे बिना शिकार में गया, मुझे क्षमा दो या दंड दो। किसी ने अपराध किया तो मैं उचित उसे दंड दूंगा। बताओ, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। इस प्रकार राजा पुरंजन ने कुपित रानी रूपी जो बुद्धि को हो उन्होंने समझाया, अनेक प्रकार की उलाहना देते हुए समझाया। नारद जी आगे वर्णन करते हैं, हे प्राचीन बरी राजन,
राजा के बाद से रानी रीझ गई और उसके साथ विहार करने लगी। एक दूसरे पर इतना मुग्ध, इतना अंग संग होकर के रहने लगे। धीरे धीरे गुप्त एकांत में बातों में तल्लीन वो होने लगे। उनको काल का पता ही नहीं चला, समय इस तरीके से व्यतीत होता गया। तयोपगूढ़ं परिरब्ध कंदरो रहोनुमंत्रैः अपकृष्ट चेतना न कालरंभो बुबुदे दुरात्ययं दीनाभिषेतिः प्रमदा परिग्रह। हम भी बुद्धि के अनुसरण करते हुए हम भी इसी प्रकार आसक्ति होकर के संसार में उसी प्रकार चलते हैं। बुद्धि जैसे जैसे चलाती है उसी प्रकार हम चलते जाते हैं। यहाँ पर इसी की ही यहाँ पर आध्यात्मिक ढंग से घटाया जा रहा है, लाक्षणिक ढंग से। रात दिन रानी के साथ विहार करने लगे और जो भी भोजन आदि करना हो, भोजन आदि करते हुए पर्यंक में रानी के साथ में रानी का ही बाहु का तकिया बना करके स्त्री के साथ इन्होंने अपना समय व्यतीत करते गए और इसी को ही उन्होंने पुरुषार्थ समझते गए। इसी बीच में 1100 पुत्र उनके हुए एवं 110 कन्या भी उत्पन्न हुए और पूरे 100 वर्ष में सभी का विवाह यथोचित समय में उन्होंने सुसंपन्न भी किया। और ये 11 इंद्रिय ही के ही भिन्न भिन्न रूप अवस्था के प्रतीक हैं 1100 और एक मन है। ये मन रूपी एक कन्या की भेद 110 है। इनका एक लाक्षणिक अर्थ ये है। और इस प्रकार राजा विषयासक्त होते हुए एक दिन गंधर्वों के अधिपति चंडबेग ने पुरंजन के नगर पर चढ़ाई की। घनघोर युद्ध हुआ और ये पति पत्नी मिल करके कुल ये चंडबेग 720 थे। ये टोटल 720 थे। चंडबेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपतिर्नृपः गंधर्वास्तस्य बलिनः षष्ठे उत्तर शतत्रयम्। गंधर्व 360 थे, गंधर्वी ये 360, दोनों मिलाकर के 720 थे। चंडबेग का नाम है संवत्सर, ये संवत्सर का प्रतीक है। और एक संवत्सर में 360 दिन, 360 दिन के एक संवत्सर होती है, एक वर्ष होती है। और 360 की रात्रियां होती है, दिन और रात्रि मिलाकर के टोटल ये 720 है। ये मनुष्य का आयु हरण करने वाला का प्रतीक है। चंडबेग स्वयं काल का प्रतीक है। और इसका एक कन्या थी जिनका नाम था काल कन्या, जिनको जरा अर्थात वृद्धा अवस्था, जैसे शरीर जो है जीर्ण अवस्था में पहुंच जाए, चंडबेग की कन्या आकर के उनके ऊपर में बैठ जाती है। और पति के ये खोज में थी, त्रिलोक को पति बनाना चाहती थी। और एक दिन नारद जी कहते हैं मैं भी उन भूलोक पर ऐसे ही पहुंचा हुआ था, उन्हीं के साथ में मेरा भी मिलना हुआ और उस काल कन्या ने मुझे ही पति बनाने के लिए अनुरोध की, लेकिन मैंने उनको निषेध किया तो उसने मुझे श्राप दे दी कि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की तो आपका भी कहीं पर स्थिर न हो, एक जगह पर आप रह नहीं सको। इस तरीके से उन्होंने श्राप दे दिया और उसी श्राप को लेकर के मैं जगह जगह पर भटकता हूँ। स्थातुम महर्षि नैकत्रम मद यांचा विमुखे मुने। हे मुने, मेरी यांचा को आपने, मेरी याचना को आपने विमुख कर दिया हुआ है, इसलिए आप कहीं भी स्थिर होकर के नहीं रहे, ये उन्होंने श्राप दिया था। और चंडबेग काल से पुरंजन का युद्ध करता करता अंततोगत्ता थक गया। और वैसे भी जो है ना, जब वृद्धावस्था आ जाती है, ये काल के साथ में हर कोई व्यक्ति जूझने लग जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां साथ में आ जाती है। और उस बीमारियों के साथ में जूझना ही चंडबेग के साथ में जूझना है। और अंततोगत्वा पुरंजनी नाम की जो स्त्री थी, जो बुद्धि थी, उसने भी छोड़ दी। तब उसी काल कन्या जरा के साथ में पुरंजन ने वृद्धावस्था में, जरा अवस्था में अंततोगत्वा विवाह किया।
और वैसे भी कहा गया है वृद्धावस्था का वर्णन नीतिकारों ने, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंता बली दृष्टिम नश्यति वर्धते बदिरता वक्त्रम चलालायते वाक्यम नैव शृणोति बांधव जने पत्नी न शुश्रूषते हा कष्टम जरयाभिभूत पुरुषम पुत्रोपि मित्रायते। कितना सुंदर वर्णन है वृद्धावस्था की। यहाँ वर्णन किया गया है शरीर सूख जाता है, जो पहले बड़ी एकदम जो शरीर होती थी यौवन अवस्था की, वो शरीर नहीं रहती है, सूख जाती है और चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि हाथ पैर इतना सभी पाट पुर्जे सभी ढीले ढाले हो जाते हैं तो चलना फिरना मुश्किल। दांत, जो कोई भी भोजन करना हो दांत काम में नहीं आती है, सभी गिर जाते हैं। दृष्टि कम हो जाती है, बधिरता बढ़ जाती है, कान नहीं सुन पाते हैं। मुख से अनेक प्रकार की विकार टपकने लग जाती है, लार आदि टपकने लग जाती है। और कुटुंबी जो भी हैं घर परिवार में जो देख रेख कर रहे हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, ऊपर से डांटते हैं। और पत्नी सेवा नहीं कर पाती है, वो भी जीर्णावस्था में हो जाती है। अधिक क्या कहें, पुत्र भी शत्रु की तरह ही व्यवहार करता है। अपना स्वयं जो पुत्र है, माता पिता को इस अवस्था में एक पुत्र की तरह नहीं शत्रु की तरह व्यवहार कर लेता है। जब पुत्र ही ऐसा करता है तो पुत्र वधू परिवार की अन्य सदस्य किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ऐसा नीतिकारों ने ये श्लोक बड़ा वृद्धावस्था की यथार्थ रूप में चित्रण करते हुए प्रस्तुत किया हुआ है। नारद जी आगे वर्णन करते हैं, राजन अंतत्वगत्वा पुरजन की शरीर पूर्ण हो जाती है और वो अभिज्ञात नाम का जो मित्र था उनके साथ में उनका मिलन होती है और उनसे उनका उपदेश प्राप्ति हो जाती है। ये वर्णन आगे की प्रसंग में है। पुरंजन ने जरा के साथ में शादी करके जीवन में उन्होंने निकाला। एक दिन मृत्यु का सेवक प्रज्वर आया और यह अंतकाल का ज्वर था और इस प्रकार पुरंजन मृत्यु को प्राप्त हुआ। अनंतर यमलोक में वो पहुंचा। नरक में सैकड़ों वर्ष तक नाना यातना की। फिर अगले जन्म में विदर्भ के घर कन्या के रूप में वो उत्पन्न हुआ और उसका नाम वैदर्भी नाम पड़ा। स्त्री का चिंतन करते हुए देह उसने त्याग किया था अथवा दूसरे जन्म में वो स्त्री के ही रूप में उसने जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहते हैं ना, अंते यामति सागति, अंतिम क्षण में जिसकी मति हो जाती है उसी रूप में ही अगला जन्म प्राप्ति हो जाती है। इसलिए चिंतन अब किसका करना है, अंतिम क्षण में चिंतन किसका करना है। और हर व्यक्ति को इस प्रकार के सोचना चाहिए, और नहीं तो जीवन निरर्थक है। इतना ज्ञान विवेक शाली होने के पश्चात भी हम उस तरीके के कार्य नहीं कर सके तो हमारा जीवन निरर्थक माना गया है। अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि, वैदर्भी का मलय ध्वज के साथ में आगे जाकर के विवाह हुआ। 7 पुत्र 1 कन्या उनके हुए। अंतकाल में मलय ध्वज वैदर्भी को लेकर के तपस्या के लिए गए। कंदमूल फल सेवन आदि किया और 100 वर्ष तक एक पैर में खड़े होकर के उन्होंने तपस्या की। भगवान में चित्त स्थिर किया, शरीर छूट गया। अंततो गत्वा वैदर्भी विलाप करने लगी। चितिम दारुमयम चित्वा तस्याम पत्न्युकलेबरम आदिप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोददे। अपने पति का शव चिता में रख करके सती होने का जैसे विचार कर रही थी, उसी समय पूर्व जन्म का मित्र जो अभिज्ञात था वो आया और उसने पूछा, का तुम कस्यासि को वायम शयानो यस्य शोचसी जानासि किम
सखायं वा ये नाग्रे विचचरथः विचचर्यः। कौन हो आप, किसकी पुत्री हो, किसके लिए आप शोक कर रही हो? जानती हो मैं पूर्व जन्म में तुम्हारे मित्र हूँ, पूर्व जन्म का मैं मित्र हूँ। तुम मुझे छोड़ करके विषय भोग के लिए स्त्री निर्मित नगर में चले गए थे। वैदर्भी को भी पूर्व स्मृति उसी समय हो गई। दोनों ने आपस में मिले, जीव और शिव यहाँ पर एकत्र हुए, दोनों का मिलन हुआ। नारद ने राजा से कहा, मैंने पुरंजन का कथा आध्यात्मिक उपदेश किया, बुद्धि से इसे विचार करो, क्लेश से निवृत्त होकर के तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बर्हिस्मन् एतदाध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत्परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावना। क्योंकि वेद की कई ऐसे मंत्र हैं, कई ऐसे भाग हैं जिसको आपको गूढ़ तत्वों से समझ में आ जाती है, नहीं तो ऐसे सरल पारोक्ष ढंग से यदि व्याख्या करें तो ही जाकर के समझ में आ जाती है। एक विद्वान थे, उनको माड़ पीने का शौक था। जो भात की जो माड़ होती है ना, निकालते हैं, उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी होगी, इसलिए वो माड़ पीते थे होंगे। और एक दिन और वो गरम गरम पीते थे वो भी। और हुआ क्या, एक दिन कोई सेवक आए हुए थे, उनके साथ में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय तक में उनकी धर्मपत्नी ने इधर माड़ तैयार करके निकाल चुकी थी, मतलब निकाल ली थी। तभी अपने पुत्र से कहा कि जा करके पिता को सूचना दो कि माड़ तैयार है, आकर के पिए। फिर जो है ना सत्संगियों के साथ में या जो भी आए अभ्यागत है उनके साथ में फिर वार्तालाप कर लेना। और पुत्र भी विद्वान का पुत्र था, और आकर के उसने उसी तरीके से उसने पिताजी को सूचना दिया। तो पिताजी के आगे आकर के आप मुझे एक सूचना देनी है, ऐसे जो वार्तालाप कर रहे थे उसी समय उन्होंने बता दिया। तो कहो बेटा क्या है? तो पुत्र कहता है, धानोपुर से माड़ो आया और कठैता पर घाट पर ठहरा हुआ है, और जाकर के आप जल्दी मिल लीजिए, नहीं तो अंतपुर को चला जाएगा, शीतलपुर को चला जाएगा। इतना उन्होंने बताया। पंडित जी ने तो सोच लिया कि क्या है। और इधर जो वहाँ पर सेवक थे, वो सेवक ने कहा कि अच्छा कोई व्यक्ति होंगे धानपुर से कोई व्यक्ति आए हुए हैं, माड़ो नाम के वहाँ पर ठहरे हुए हैं। पंडित जी को वहाँ पर जाकर के उनसे अत्यंत ज़रूरी बातचीत करनी होगी, और हम इनका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। ऐसे कह करते जो सज्जन लोग थे उन्होंने पंडित जी से विदाई लेकर के वहाँ से निकल पड़े, और इधर पंडित जी आकर के माड़ पीने लग गए। इन्होंने कहा कि धान से निकला हुआ जो चावल है, चावल का जो माड़ है, वो माड़ निकाला गया है और कठोईता पर ठहरा हुआ है। अर्थात जो कोई काठ का पात्र था होगा, उस पात्र में रखा गया है, और यदि जल्दी से उनसे नहीं मिलेंगे, अर्थात उसको जल्दी जा करके नहीं पिएंगे तो शीतलपुर को जाएगा, अर्थात ठंडा हो जाएगी। ये है परोक्षवादन वेदों की व्याख्या, इसी तरीके की होती है। सीधे सीधे जिनको समझ में नहीं आती है उसको थोड़ा टेढ़ा करके समझाना पड़ता है। जैसे घी सीधे अंगुली से नहीं आती है, कहते हैं ना, टेढ़ी अंगुली करनी पड़ती है तभी जा करके घी निकलती है। तो आगे प्राचीन बरही ने कहा कि हे नारद जी, आपने तो बताया हुआ पुरंजन आख्यान ठीक से मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि आपने बीच बीच में इनका मतलब ये है, उनका मतलब ये बताया, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया। और कर्मकांड में पढ़े मैं जैसे विद्वान ही
लेते होंगे आप, इसका सरल व्याख्या कर आप बताइए। इस प्रकार से उन्होंने पूछा। भगवांस्ते वचोष्माभिर न सम्यग् अवगम्यते कवयस्तद् विजानान्ति न वयं कर्म मोहिता। नारद जी ने इसके बाद पुरंजनोपाख्यान का आध्यात्मिक मानव शरीर के अंदर घटा करके उन्होंने वर्णन किया। तब राजा कृतार्थ हुए। नारद जी को बार बार उन्होंने प्रणाम किया। फिर नारद जी ने आत्मा परमात्मा के विषय में वर्णन की। हे राजन, आपने बहुत यज्ञ किए, पशुओं का वध किया, सारी पृथ्वी कुशों से आपने पाट दी, आप खुद ही बड़ा कर्म निष्ठ समझ बैठे, परंतु आपकी मति भगवान में निश्चल नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे कर्म कांड करने के पश्चात भी आपकी मति भगवान में सुदृढ़ नहीं हुआ। क्यों? इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं ना, पौरोहित्य कर्मा अति निंदा, रामचरितमानस में। कर्मकांड के आश्रय लेने वाले व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है, ये सूचना रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कही हुई है। और इसलिए इनको भी यही सूचना दे रहे हैं कि आध्यात्मिक चिंतन कर्मकांड से ऊपर उठना पड़ेगा। कर्मकांड ही अंतिम शस्त्र नहीं है। यहाँ से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कर्मकांडी ही रहेंगे, फिर ऐसे आपके मुक्ति नहीं हो पाएगी। यही संकेत यहाँ पर कर रहे हैं। और आप इसलिए आपने कर्मनिष्ठ होकर के आप ये समझ गए हैं और बैठे हुए हैं, परंतु आपकी मति भगवान में निश्चल अभी तक नहीं हुआ है। अतः भक्तियों का आप आश्रय लीजिए, जिससे आपका निश्चल भक्ति आएगी। संसार तो फुजूली की तरह है। जैसे भारबाग भारी, जो भार है वो बोझा उठा करके चलता है, कभी वो शीर में रखता है, कभी कंधे में रखता है, कभी पीठ में रखता है, कभी कंबर बंद में रखता है, और जहाँ जहाँ थक जाता है, कभी शीर से थक जाता है तो कंधे में रख लेता है। शरीर के ही अन्य अन्य भाग में रखता है, परंतु भार से तो निवृत्त नहीं होता है। इसी प्रकार की ये विधि प्रक्रिया है। चाहे शीर में रखो, बोझा तो अपने आप ही है, चाहे कंधे में रखो, चाहे पीठ में रखो, बोझा तो वही की वही बोझा है। डोना तो उसी दो पैर वाले शरीर से ही है। यथा ही पुरुषो भारम शिरसा गुरुमुद्वहन तम स्कंदेन स आधत्ते तथा सर्व प्रतिक्रिया। इसलिए भगवत कथामृत के पान से भूख, प्यास, भय, शोक, मोह आदि सांसारिक दुख पीड़ा नहीं होती है। सत्संग से ये सभी पीड़ाएं दूर हो जाती है। गृहस्थ को देह गेह ही जकड़ लेता है। कामी पुरुष सहित नारकीय गृहबंधन का आप त्याग करो, केवल भगवत चिंतन करो। त्रीणी ही हंस शरणम विरमः क्रमेण यज्ञादि प्रपंच को छोड़ करके भगवान की शरण लो, इसी से ही तुम्हारा कल्याण और पूर्ण शांति होगी। नारद जी इसके बाद उनसे विदाई लेकर के ब्रह्मलोक गए। प्राचीन बरी ने मंत्रियों को बुला करके पुत्रों को राज्याभिषेक किया। स्वयं कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में एकाग्र चित्त से भगवत आराधना करने गए और वहीं पर जा करके भगवत चिंतन करते हुए अंत में उनको मोक्ष गति प्राप्ति हुई। जो ये पुरंजन पाख्यान का सुनता है, सुनाता है, वो आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। एतत् मुकुंद यशसा भुवनम पुनानाम देवर्षि वर्य मुख निःसृतः आत्मशौचम यः कीर्तमान अधिगच्छति पारमेश्यम तस्मिन् भवे भ्रमति मुक्ति समस्त बंधः। ऐसा पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है। और ये पुरंजनोपाख्यान नारद जी ने प्राचीन बरही को उपदेश दे करके उनकी मुक्ति के मार्ग तय कर दिया। इसीलिए संत ही हमें इस जीवन भवसागर रूपी संसार से उतारने में सक्षम है, सबल है। संत का आश्रय लेना चाहिए और संत ही हमें इस जीवन से उद्धार कर पाएंगे। गुरु यहाँ नारद जी बन करके आए। नारद जी छोटे मोटे गुरु नहीं है, कई शिष्य उन्होंने बनाए हुए हैं और सभी का उद्धार, जिन जिन को भी उन्होंने कंठी बांधी सभी का उद्धार किया। इसलिए कंठी बांधना ही कल्याण नहीं है, उनका कल्याण भी करना चाहिए। कंठी बांधना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कंठी बांधने के बाद में उसका उद्धार हुआ या नहीं हुआ वो
बड़ी बात रहती है। इसलिए पहुँचे हुए व्यक्ति की ही शरण में जाएंगे तो पहुँचा देंगे। और आगे 2 अध्यायों से प्रचेताओं का शेष चरित्र का वर्णन यहाँ पर मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं। विदुर जी उससे पहले प्रश्न पूछते हैं, ये त्वया विहिता ब्रह्मन् श्रुता प्राचीन बर्हिषः ते रुद्र गीतेन हरिं सिद्धिमाप प्रतोष्यकाम। आपने पुरंजरोपाख्यान बीच में ही घुसा दिया और उसका सुंदर वर्णन भी किया। अब आप प्रचेताओं का वर्णन कीजिए, जो रुद्र गीत से कौन सी उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई। जो प्रारंभिक प्रसंग में रुद्र गीत करके उन्होंने तप किया, जिसका वर्णन आया था, उन्होंने तो बीच में ही छोड़ दिया। बीच में पुरंजरोपाख्यान आपने समाहित किया। अब उसके प्रसंग को आप पुनः हमें वर्णन कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा। एक दृष्टमाल आती है कि दृष्टांत, एक भक्तमाल में अमरदास जी का एक कथा वहाँ पर है। एक बार अपने माता को पूछा कि माता, मैं आपके विवाह के समय में कहाँ था। माता कहते, हमारे विवाह के पश्चात ही तूने जन्म लिया हुआ है और हम विवाह के समय तो कहाँ था। ये कैसे प्रश्न कर रहा है, आप गलत कह रहे हैं। उस समय भी तो मैं कहीं तो था होगा, मूल निवास कहाँ है। और बुद्धि को मालूम होता होगा ऐसी बात, इस तरीके से अमुक हो गए। कहने का मतलब क्या है कि हम पहले भी प्रभु के ही थे, अभी भी प्रभु के ही हैं और आगे भी प्रभु के ही रहेंगे। यहाँ आए कुछ समय के लिए मित्र बन करके, कईयों के साथ में हमारे मित्रता हो गई, कोई परिवार से हम जुड़ गए, उनके सगे संबंधी से हम जुड़ गए हैं। लेकिन इन सभी के सदा सदा के लिए हम जुड़े हुए नहीं हैं, कुछ समय के लिए हम जुड़े हुए हैं। आज जो जुड़े हुए हैं, कल वो बिखर जाएंगे, छूट जाएंगे। कोई भी एक ही साथ में ना आए हैं, न जाने वाले हैं। तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध सहन करो, इस जन्म में प्रारब्ध नहीं जन्माओ। आत्मा तो परमात्मा काम सहे, जीवात्मा देह से अलग है। 10 वर्ष सहस्रांते पुरुषास्तो सनातन। मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं, प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के अंदर 10,000 वर्ष रुद्र गीत का जप करते रहे, तप किए। और 13 करोड़ जप करने से ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। जप करने से पूर्व सिंचित संपूर्ण पाप जला जाता है, तत्काल मुक्ति हो जाती है। स्वामी विद्यारण्य नाम के ये गरीब थे, पहले वो गरीब थे। अर्थ प्राप्ति के लिए गायत्री का उन्होंने 24 पुरस्चरण किए गायत्री मंत्र का, और उनकी अर्थ प्राप्ति नहीं हुआ। इतना करने के पश्चात भी उनको अर्थ प्राप्ति नहीं हुआ। और संन्यास ग्रहण, अंततोगत उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उसी समय गायत्री प्रकट हो गई। कहने लगे, वर मांगने को कही। तब विद्यारण्य ने उन्होंने पूछा कि जब जरूरत थी उस समय तो आप प्रकट ही नहीं हुई, और इतना मैंने पुरस्चरण आपकी की, और फिर भी आपने उस समय क्यों प्रकट दर्शन नहीं दिया। इस तरीके से उन्होंने पूछा। तभी मैं वर मांगूंगा, जो भी मांगना हो। तब उन्होंने दिखाया कि आप पीछे की तरफ देख लीजिए। और जैसे उन्होंने पीछे देखा कि 24 पर्वत वहां पर जल रहे थे। ये उनके सभी के सभी पाप थे। पाप खत्म होते ही माँ भगवती गायत्री माता वहां पर प्रकट हो गई थी, और पंचदशी नाम का उन्होंने वेदांत लिखा। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। तो ये है, तपस्या साधना करनी चाहिए, तब जाकर के साधना का फल तभी मिलता है जब हमारा प्रारब्ध मिट जाए। प्रारब्ध जब तक रहती है वो जीवित होकर के हमारे फल प्राप्ति में बाधक हो जाती है। इसलिए इस समय इस जीवन में हमें प्रारब्ध जन्माना ही नहीं है। पहले तो यही लक्ष्य होना चाहिए, इसी जीवन से हमारा कल्याण हो, फिर बार बार आना ही नहीं पड़े। यदि आना भी पड़े तो प्रारब्ध के सहित आना नहीं पड़े, ताकि निश्चल होकर के हम भक्ति कर सके। और इधर प्रचेताओं ने तप से भगवान का प्रसन्न किया, प्रकट हुए और कहने लगे, मैं वर प्रसन्न हो गया, वर मांगो। वरम वृणीद्व भद्रम वो यूयम्बे नृपनंदना।
हे नृपनंदन, हे प्रचिताओं, आपसे आपकी जो तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि आपका जैसी आप हमें आज्ञा दें उसी हिसाब से हम करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की, उनकी वंदन की। तब उन्होंने भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको आदेश दिया कि मारीशा बार्क्षी कन्या के साथ विवाह करो और तुम्हारे घर में एक दक्ष नाम का पुत्र होगा जो तेजस्वी संतान से पूर्व त्रिलोक को विस्तार करेगा। ये मारीशा जो थी कंडा और प्रमलोचना से उत्पन्न थी और वृक्षों ने पोषण करने से इनका नाम बार्क्षी नाम पड़ गया था। और 12 लाख वर्ष पर्यंत भोग के बाद विरक्त होकर के हमारे लोक में आओगे। प्रचिताओं ने उनकी बातों को, भगवान की बातों को शिरोधार्य करके भगवान की उन्होंने स्तुति गाई। यन्नाशु तप्तं तप एतदीशं निरन्दशा कालमदभ्रमप्सो सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भुम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय। हमने जो कुछ भी तप किया आपकी प्रसन्नता के लिए किया था। इस प्रकार इन्होंने कुल 21 श्लोकों से यहाँ पर इन्होंने तपस्या श्लोकों से स्तुति की। आप सर्वोपरि, आपने हम पर कृपा की। आपके चरण रथ से पूर्ण वैराग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रचिता समुद्र से बाहर आए और पृथ्वी वृक्षों ने उस समय ढका हुआ देखा और समूल वृक्ष को नाश के लिए मुख से उन्होंने प्रचंड वायु निकाला और सब वृक्ष एक के बाद सारे के सारे ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किए हुए वृक्ष की थी सभी के सभी राख होते गए। और ये देखते हुए ब्रह्मा जी भागते हुए वहां पर पहुंचे और ब्रह्मा जी ने उन सभी को रोका। ये उचित नहीं है। जो वृक्ष बचे थे ब्रह्मा के आदेश से अपनी मारीशा बार्क्षी कन्या उन्होंने प्रदान की और विवाह किया और उसी से ही दक्ष का जन्म हुआ, जिसने पूर्व जन्म में भगवान शिव के साथ द्वेष किया था। ब्रह्मा ने प्रजापति पद पर दक्ष को नियुक्त कर अंत में स्वधाम गए। ये था दक्ष का जन्म वृतांत। ये दक्ष वही दक्ष था जिस दक्ष ने अपने पुत्री शिव जी के साथ में विवाह किया था और यही दक्ष के ही सारी सृष्टि हैं, इनके ही कन्या की सृष्टि विस्तार है सभी के सभी। और भगवान ने प्रचिताओं को विवाह का आदेश दिया। विवाह करके गृहस्थी बनना अच्छा है, परंतु उसी में ही न भूलो, क्योंकि गृहस्थी सभी आश्रमों का आश्रयदाता है। दुख का कारण मानव का स्वभाव ही होता है। जिसने स्वभाव सुधारा तो सारा जगत सुधार जाता है। गृहेषु आविशितां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्ता यातयामानं न बंधाय गृहामतः। और गृहस्थी में रहते हुए भी हमें यदि अपने स्वभाव को सुधार लिया, अपने आचरण को ठीक किया, तो गृहस्थ धर्म कोई निषिद्ध धर्म गृह आश्रम नहीं है। सभी के द्वारा स्वीकार किया गया और सभी के द्वारा पूजनीय वंदनीय आश्रम है। और इस आश्रम में रहते हुए उसके आश्रम की मर्यादा में रह करके आचरण करना चाहिए, ये शास्त्र हमें सिखाती है। सुवर्ण और मिट्टी को समान देखो, समलोष्टास्म कांचन। अनासक्ति भाव जगाओ और जागो, तभी कल्याण होगा। महाभारत में ययाति नाम के एक बड़ा धार्मिक राजा हुए और स्वर्ग में पहुंच गए और इंद्र को पद मांगा। इंद्र डर गए, गुरु बृहस्पति के शरण में गए और बृहस्पति ने कहा कि ययाति को पूछो कि उन्होंने क्या क्या पुण्य प्राप्त किए जिसके द्वारा वो आप का पद के अधिकारी हुए। और आकर के इंद्र ने उसी प्रकार उनसे प्रश्न पूछा। ययाति ने पुण्य वर्णन करने लगे और उसी समय से वो गिरने लगे। इसलिए पुण्य को कहीं व्यक्त नहीं करना चाहिए। हम ये तीर्थाटन के, हम इतना माला करते हैं, हम इतना जप करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप करते ही रहिए, सारा कुछ हिसाब किताब रखने काम भगवान करते रहेंगे। जिनकी उपासना करेंगे वही हिसाब किताब रखते जाएंगे।
इसलिए कहा गया है ना, षडांगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या का वेत्वा दिगद्यम सपद्यम सुपद्यम करोति हरेरंग्रिपद में मनश्चेत न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आप सभी शास्त्रों का अध्ययन करो और पद्य सुपद्य ऐसे सुललित रचना भी करो, कवि भी बन जाओ, लेकिन हरि की अंग्री पद, हरि के चरणारविंद का जिनका मन नहीं लगा हुआ है, ये सभी के सभी व्यर्थ माने गए हैं। मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं, इस प्रकार प्रचेताओं ने 12 लाख वर्ष पर्यंत पृथ्वी का भोग करके पुत्र दक्ष को राज्याभिषेक कर भारिया महर्षि वार्षिक पुत्र के पास ही छोड़ करके वो पश्चिम दिशा जहाँ जाजली मुनि की सिद्धि प्राप्त की थी पहुँचे। वहाँ प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को निरोध करके शांत चित्त से भगवान का ध्यान करने लगे। तो देवर्षि नारद जी वहाँ आते हुए उन्होंने देखा, स्वागतम ते सुरर्षेद्य दिष्टानो दर्शनम गत तबः चंक्रामणम ब्रह्मन् अभयाय यथारवे। आपका घूमना फिरना तो जीवों का अभय दान के लिए होता है। नारद जी को प्रणाम उन्होंने किया, पूजा अर्चना की और ज्ञान मार्ग मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए आदि प्रचेताओं ने फिर नारद जी को प्रश्न पूछा। और यहाँ नारद जी गुरु बन करके आए इनके भी उद्धार करने के लिए। देखिए, पहले इनके पिताजी को भी उद्धार करने के लिए नारद जी आए, पुरजनोपाख्यान का उपदेश देकर के उनका भी उद्धार किया। आज यहाँ उनके सुपुत्र प्रचेताओं को भी उद्धार करने के लिए गुरु बन करके नारद जी आए। और नारद जी कहते तज्जन्मातानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वच नृणाम्यनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरेश्वर। उसी का जन्म सफल है जिसका जन्म कर्म आयु मन वाणी द्वारा श्री हरि की सेवा किया जाता है। जगत को खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन नारायण को तो कर सकते हो। हम जगत की खुश करने के लिए पीछे भाग रहे हैं। जगत के तो हमारे से खुशी नहीं हो पाती है, लेकिन नारायण को तो हम खुशी कर सकते हैं, उनको सुखी कर सकते हैं। दृष्टांत है, एक बार पिता पुत्र एक घोड़ा को लेकर के घोड़े में लेकर के जा रहे थे। लोगों ने देखा मस्त जवान घोड़ा में बैठना छोड़ करके चलते हैं। तो पिता ये सुनते ही पिता बैठ गए और पुत्र जो है ना चलने लगा। और आगे जा करके लोगों ने कहा कि पुत्र तो छोटा सा है और वो पैदल चल रहा है और पिता जो है ना हट्टे कट्टे हैं, घोड़े में बैठे हुए हैं। फिर पुत्र आगे जा करके उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं हुआ, पुत्र को उन्होंने बैठाया, पिता उतर गया। और आगे जा करके फिर भी लोगों ने उसी प्रकार से बात की कि जवान पुत्र होकर के खुद तो घोड़े में बैठा हुआ और अपने पिताजी को, वृद्ध पिताजी को पैदल चला रहा है। फिर आगे जा करके देखा कि ये भी ठीक नहीं है, तो दोनों जने बैठ गए। और बैठते ही फिर भी आगे जा करके लोगों ने कहा कि बेचारा एक ही घोड़ा है, जीप तो एक ही है, और ये दो जवान होकर के भी कम से कम उनको शर्म आना चाहिए था। दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, इनको भार कितना लग रहा है। फिर आगे जा करके पुनः दोनों उतर गए। कहने का मतलब संसार में किसी भी तरीके से, किसी भी कोणों से कोई भी कार्य करो, कोई भी व्यक्ति आपको यश नहीं देगा। कोई व्यक्ति यश दे देगा तो अपयश देने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन आपको काम करते ही रहना चाहिए। इसलिए उपनिषद में कहा गया है चरई वेति चरई वेति चरई वेति चरई वेति, अर्थात काम करते रहो, चलते रहो, करते रहो, चलते रहो। लोग कहने वाले, टिक्का टिप्पणी करने वाले आपके इर्द गिर्द में होते रहेंगे, प्रशंसा करने वाले भी होते रहेंगे, सुनते उन सभी का प्रवाह नहीं करो। आपके लक्ष्य साधन में आप अनवरत रूप से आप चलते रहो। संसार का स्वरूप ऐसा ही है, कैसा भी करो जस नहीं मिलेगा। भगवान को प्रसन्न करने का 3 उपाय है। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्यातः तुष्यत्यासु जनार्दन। जिस प्रकार भजन करने से सभी इंद्रियां तृप्ति होती है, जिस प्रकार वृक्ष की मूल में सिंचन से सभी शाखाएं हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान हरि की पूजा से, आराधना से सभी संतुष्टि हो जाती है। इसलिए कहा गया है यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते ततस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वा हणमुच्यते जया।
इस प्रकार से भगवान की आराधना करो। जो पुत्रैषणा, लोकैषणा और वित्तैषणा आदि से रहित भगवान का आराधना करते हैं, उनके हृदय में जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। विषय विष से भी भयंकर होता है, उसको त्याग दो। विष खाने से तत्काल मर जाता है, लेकिन विषयी तो चिंता से सनई सनई मरता है। इसलिए कहा गया ना, चिता चिंता समाख्याता तस्मात् चिंता गरीयसी। उसी प्रकार की है विषय और विष तो खाने से उसी समय मर जाता है, लेकिन विषयी व्यक्ति धीरे 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 करके मर जाता है। इसलिए विषय को विष के समान त्यागना चाहिए। इसी प्रकार नारद ने उपदेश दे करके अंत में जाकर के उनसे विदाई लेकर के निकल पड़े। प्रचेताओं ने समदृष्टि रखते हुए हरि का चिंतन किया और अंत में हरिर निशम्य तत्पादम ध्यायन् तद गतिम ययुः, और भगवान की चरण की ध्यान करके अंतिम में जाकर के भगवान के साथ में उनका मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार की वर्णन करने के पश्चात मैत्रेय और विदुर जी का संवाद भी यहीं आकर के पूर्ण हो जाती है चतुर्थ स्कंद में, और विदुर कृतकृत्य हो जाते हैं। मैत्रेय मुनि की उन्हें चरण बंदन की विदा लेकर के पुनः धृतराष्ट्र आदि को देखने के लिए विदुर इधर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किए। और उधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को भी राजा उत्तनापाद का जो स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र का वर्णन सुना करके उनको कृतकृत्य कराया। और आगे जो उनके दूसरे पुत्र हैं उनका वर्णन पंचम स्कंद में होगी। जो प्रियव्रत हैं दूसरे पुत्र, उनका वर्णन आगे के स्कंद में होगी। इधर सौत सौनक बीच नैमिषारण्य में भी इस आख्यान का ज्ञान सूत जी सौनक आदि को करा रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, एतद्य शृणुयात् राजन् राज्ञा हर्यार्पितात्मनाम् आयुर्धनम यश स्वस्ति गति ऐश्वर्यमाप्नुयात्। हे राजन, जो मनुष्य प्रचेताओं का यह चरित्र सुनता या सुनाता है, उसे आयु, धन तथा कीर्ति की वृद्धि होते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इतना बता करके चतुर्थ स्कंद का यहाँ पर पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वर्णन करते हुए ये चतुर्थ स्कंद के यहाँ पर पूर्णाहुति की गई है। प्रभु आपके जीवन में सभी प्रकार से मंगल करें, आपका जीवन सुमधुर रहे। प्रभु की भक्ति चिंतन मनन करते हुए जीवन खूब आगे बढ़े, ऐसा सुयोग्य अवसर भगवान आपको जीवन में प्रदान करें। सुख शांति समृद्धि सभी प्रकार की ऐश्वर्य आप और आपके परिवार में भागवत रूपी कथा की ज्ञानामृत से आपके जीवन में प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना। और इस महामारी से जूझने की शक्ति भी आपको निरंतर भगवान ही प्रदान करें। इन्हीं भावों के साथ मैं भी आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।